हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि सबको पता होगी और आपको पता चल गई होगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिस भर्ती का बहुत समय से इंतजार हो रहा था वो अब आ गई है। दोस्तों। तो चलो मैं इसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। कितने पद आए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। तो चलिए देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान देंगे 31 दिसंबर को यानी कि कल ये नोटिफिकेशन आपका आया है बच्चों। ये आपके पद हैं, जिसमें जो भी पद हैं ये सारे आपके पद हैं। यानी आरक्षी पुलिस यानी सिविल वाले, पुरुष महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं इसमें। आरक्षी PSC सशस्त्र बल, इसमें पुरुष भर सकते हैं केवल। यानी जहां पुरुष महिला लिखा हुआ है वहां दोनों भर सकते हैं, और जहां पुरुष या महिला लिखा हुआ है वहां सिर्फ पुरुष या महिला ही भर सकते हैं बच्चों। तो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में SSF जो है उसमें, सॉरी, जो यूपी पुलिस की विशेष सुरक्षा बल है उसमें पुरुष भर सकते हैं फॉर्म। ये महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी घुड़सवार, ठीक है, और जेल वार्डन महिला और पुरुष, ये आपके पद आए हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर बात करें वेतनमान की तो 5200 से 20,200 और ग्रेड पे इसका 2000 है। ठीक है जी, इसका ग्रेड पे 2000 है। तो अगर हम पदों की बात करेंगे आपसे, तो आपके सामने पदों की संख्या है और इसमें कई सारे पद हैं, मैं अलग अलग आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस, पुरुष या महिला इसमें दोनों भर सकते हैं बच्चों। तो अनारक्षित यानी कि UR कैटेगरी के लिए कितनी है, 4191 पद। जो EWS है उसके लिए 1046 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2826 पद। अनुसूचित जाति 2198 पद और अनुसूचित जनजाति 208 पद। यानी कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 10,469 पद हैं ये। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो आरक्षी PSC में अगर हम बात करें केवल पुरुषों के लिए है ये। इसमें UR की बात करें, जनरल की बात करें तो 6060 पद हैं बच्चों। EWS की बात करें साथियों तो 1512 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की बात करें तो 4083 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 7176 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 300 पद हैं। कुल मिलाकर 15,131 पद हैं। 15,131 पद। तो टोटल अभी तक हमने देख लिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर हम आगे बात करेंगे तो बच्चों आगे ये है, आपके ध्यान से देखेंगे, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल केवल ये पुरुषों के लिए है जी, केवल पुरुषों के लिए है। अगर इसमें हम बात करें तो अनारक्षित 538 पद यानी कि UR के लिए, ये अनारक्षित मतलब UR के लिए। EWS की बात करें तो 134 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 362 पद। अनुसूचित जाति की बात करें तो 281। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 26 पद हैं इसमें, और कुल मिलाकर 1341 पद हैं। 1341 पद इसमें हैं। आगे बात करते हैं घ, ये है जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर के लिए है बस ये पद। यानी महिला आरक्षी में केवल फॉर्म भर सकते हैं, केवल महिला आरक्षियों के लिए। UR में 916 पद, EWS में 228 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 615 पद, अनुसूचित जाति 478 पद, अनुसूचित जनजाति 45 पद। कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 2282। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। ये आपका बचा, ये है आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पद। इसमें केवल पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। इसमें UR के लिए 30 पद हैं, EWS के लिए 7 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 14 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, और कुल मिलाकर के 71 पद हैं, 71। ठीक है जी, ये हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए घुड़सवार वाले। अब इसमें जेल वार्डर, इसमें यहाँ दिया हुआ है सिर्फ पुरुषों के लिए। तो UR के लिए यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1314 पद हैं, EWS के लिए 327 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 885 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 688 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 पद है, और कुल मिलाकर 3279 पद हैं। तो ये पदों का विवरण मैंने आपको बताया बच्चों। चलिए आगे भी बात करते हैं हम। आगे देखेंगे
अच्छा, अभी जेल वार्डर के अभी महिलाओं वाले रह गए हैं तो उन्हें भी मैं बता देता हूँ। चलो, जेल वार्डर महिलाओं के लिए अनारक्षित 44 पद, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 28, अनुसूचित जनजाति 22, अनुसूचित जनजाति 2, अनुसूचित जाति सॉरी, और ये जनजाति 2, कुल मिलाकर 106 पद हैं आपके इसमें। ठीक है जी। चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है आरक्षी, पीएससी, सशस्त्र पुलिस, ये अब मैंने बता भी दिया है ना, कहाँ महिला पात्र होंगे और कहाँ पुरुष पात्र होंगे। आगे एक और इम्पोर्टेंट है कि भाई परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये दोनों पॉइंट आपको देखने चाहिए। चलो जी आगे बात करते हैं बच्चों। आगे अगर हम बात करेंगे तो देख लेंगे, ये आवेदन के लिए बताया है आपको कि भाई कब से आवेदन है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई हैं। देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31/12 यानी शुरू हो गए हैं कल से ही भरने। 30 जनवरी तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। 31/12 यानी आवेदन शुल्क जो है आपकी वो भी 30 तक करी जाएगी। इसके बाद अगर देखें, एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि ओटीआर करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। ओटीआर आपको करना होगा। जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कर देना। ठीक है जी। आगे विज्ञापित पदों पर चयन, ये सारी बातें हैं, आपने ये पढ़ ही लिए होंगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं बच्चों। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आवेदन शुल्क अगर देखें हम, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 500 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है तो 400 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है जी। ये सारी बातें बताई गई हैं यहाँ पे, ये पढ़ लेंगे आप, पढ़ भी लिया होगा। आगे बात करते हैं, जो जरूरी चीज़ें उन पे मैं आपको बता रहा हूँ। चलो जी आगे बात कर लेते हैं। शैक्षिक अर्हता, ये 12वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए। ये सारी बातें इसमें दी हैं। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये जरूरी बात, आयु, ये भी जरूरी पॉइंट है। आयु यानी एज जो दी है आपकी, ये अच्छी बात है कि 1 जुलाई 2025 से एज को मांग लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बहन हमारे इसमें ओवर एज होने से बच गए। ठीक है बच्चों। तो इसमें 22 साल की एज हो, 18 से 22 साल इसमें मांगा है। मैं अगर आपसे बात करूं 18 से 22 साल यूआर की। बाकी कैटेगरी को छूट है जो भी दी जाती है जिस हिसाब से, वो सभी के लिए है। पुरुषों के लिए 18 से 22 है और यहाँ पर महिलाओं के लिए 1825 है महिलाओं के लिए। ठीक है जी। 1 जुलाई 2025 से इसकी गणना होगी एज की। चलो जी। बाकी ये दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के मूल्य, इनके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप उनमें छूट चाहते हैं, वरना तो आप फिर जनरल में ही काउंट करे जाएंगे। ठीक है जी। चलिए भाई, एक और इम्पोर्टेंट खबर है, ये है, ये सारी बातें दी हुई हैं कि भाई कौन सी जाति यानी कौन सी कैटेगरी का डेट ऑफ बर्थ कब से कब होनी चाहिए जो फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे एक और महत्वपूर्ण चीज है, लिखित परीक्षा। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका फिजिकल, पीटी वगैरह है। तो लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न अब की बार है, तो वही 300 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपके पास समय है। 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि अवधि, तार्किक क्षमता, यानी रीजनिंग, मैथ, हिंदी और आपका जीके इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसमें क्या किया गया है आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया है अभी। ठीक है, 2 दिन पहले की न्यूज थी। नेगेटिव मार्किंग को इसमें बच्चों खत्म कर दिया गया, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। चलिए आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ देख लेंगे। इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ये OMR बेस्ड परीक्षा होगी। अगर एक शिफ्ट से ज्यादा होती है
तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाएगी, एक पाली से ज़्यादा होती है तो। चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं, ये आपका सिलेबस। अब हम देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, देखेंगे। सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और आपकी मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग। इसमें बच्चों रीजनिंग और हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप तैयारी करें। एक वीडियो लेके आऊँगा तैयारी के लिए भी मैं। 150 प्रश्न ये मैंने बता ही दिया, 300 अंकों के हैं। ये विषयवार आपकी जानकारी दी है अलग अलग के भाई कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, ये अलग अलग आपको जानकारी यहाँ पे दी है। सामान्य ज्ञान में इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, संसाधन। अब उत्तर प्रदेश का भी कुछ कुछ चीजें इसमें है, आतंकवाद है, भारत के पड़ोसी देश है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। दिन दिवस, किताब, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन है, तो ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब पूरी हिंदी इसमें आपको पढ़नी है। बहुत ही अहम रोल, 76 नंबर की हिंदी आती है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हिंदी को आप इतनी मजबूत करिए, हिंदी और रीजनिंग को पूरी जान लगा दीजिए हिंदी और रीजनिंग में, ठीक है। सब्जेक्ट तो सभी तैयार करने बच्चों आपको, है ना, लेकिन हिंदी और रीजनिंग में तो बहुत भयंकर जान लगा दीजिए आप। चलो, ये आपकी संख्यात्मक योग्यता। अब मैं आपको बताऊं रीजनिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा आती है, रीजनिंग 110 नंबर के आसपास की रीजनिंग आती है। तो ये चैप्टर है मैथ के, और मैथ में कुछ देखो रीजनिंग भी दी गई है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं मैथ में, ठीक है। वही चैप्टर हैं जो आप पढ़ भी रहे हैं, सारे वही चैप्टर हैं। चलिए बच्चों आगे, ये देखिए, ये मानसिक अभिरुचि है और बुद्धि लब्धि, इसमें भी रीजनिंग है कुछ कुछ, ठीक है, और मेंटल एबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। चलिए आगे बात करते हैं, और हम आगे बात कर लेते हैं, आगे ध्यान देंगे बच्चों। तो ये मैंने आपको जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी नोटिफिकेशन की वो सभी बता दी हैं। अगर हम बात करें तैयारी की, तो बच्चों तैयारी के लिए जो भी आप पेड कोर्स लेना चाह रहे हो वो देख के संभल के लें, देखभाल करके लें, ठीक है, अच्छे से चुनें। और किताब की बात अगर हम करें, बुक्स की बात करें, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। कौन सी बुक अच्छी रह सकती हैं, वो सारी बातें मैं आपको एक वीडियो में अलग से बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतनी ही मुझे जानकारी देनी थी। अगर बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो देख लेना, लाइक वाइक कर देना, वरना कोई बात ही नहीं है। और अगली वीडियो भी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल बजा देना, जिससे कि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपसे बहुत बहुत एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।